गाजा में पिछले कुछ दिनों से सिर्फ गोलाबारी और रॉकेट हमलों की आवाजें गूंज रही हैं। हमास और इजरायली सेना के बीच जंग जैसे हालात के चलते वहां फंसे लोगों का दर्द अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक यानी यूएनएससी में रखा गया। इस बैठक में इजराइल ने दावा किया कि वो सिर्फ आतंकियों को निशाना बना रहा है, जबकि फिलिस्तीन ने उस पर कब्जे का आरोप लगाया। बैठक के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों ने हिंसा के शिकार हुए अपने अपने नागरिकों के नाम लिए और तस्वीरें भी दिखाईं। यूएन चीफ ने कहा, अब रुके लड़ाई। बता दें कि यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता इस महीने चीन कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने की। वहीं इसमें भारत के दूत टीएस त्रिमूर्ति भी शामिल रहे। इससे पहले बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि अब ये लड़ाई रुक जानी चाहिए। हमारे जो वहाँ राजदूत हैं एम्बेसडर तिरुमूर्ति, उन्होंने भारत के तरफ से, क्योंकि भारत इस वक्त यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, ये कहा कि हम वायलेंस कंडेम करते हैं। जो गाजा से रॉकेट्स आए जिससे हमारे भारत की एक महिला जो वहाँ पर थी उनका देहांत हो गया, वो अटैक हुआ उनके ऊपर, तो इसलिए हमारा भी इससे काफ़ी बड़ा एक नाता हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि वायलेंस चाहे वहाँ से हो या एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स इजराइल की तरफ से चल रहा है, जो अभी भी अब रोकने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा वायलेंस अगर होगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, लोग डेथ्स होंगी, तो आप ये समझिए एक साइकिल ऑफ वायलेंस से कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो कल का जो स्टेटमेंट है मैं समझता हूँ बहुत बैलेंस्ड, बहुत समझदारीपूर्ण स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है भारत की, कि दोनों साइड्स को एक तरफ बैठना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, पहले तो सारी वायलेंस खत्म करनी चाहिए। बता दें कि हिंसा भड़कने के बाद से गाजा में हमास के उग्रवादियों ने अब तक उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इजराइल के शहरों में 1700 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इस बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में 750 अलग अलग ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने हमास की जबलिया बटालियन के कमांडर के घर पर किए गए हवाई हमले का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो को जारी करते हुए सेना ने कहा कि घर में आतंकवाद और इजराइल को नुकसान पहुंचाने की साजिश चल रही थी। ये सब देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दोनों देशों के दरमियान अब पूरी तरीके से जंग के हालात बन चुके हैं। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सैन्य टैंकर पहुंचाना शुरू कर चुके हैं। वेस्ट बैंक पर भी इजराइल की सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अब अमेरिका भी आ गया है। सऊदी अरब में अमेरिका ने F-18 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इजराइल ने सैन्य टैंकरों को फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर भेजकर इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। वहीं फिलिस्तीन और इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों के जवाब में एक बार फिर स्पेन की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने फिलिस्तीन के हक में नारे लगाए और इस रैली में ज्यादातर फिलिस्तीनी मूल के लोग शामिल हुए। स्पेन की तरह लंदन में भी गाजा पर किए जा रहे इजराइल के जवाबी हमलों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने ब्रिटेन की सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। बता दें कि इजरायली हमले में अब तक गाजा में 152 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, बल्कि पोप फ्रांसिसी ने भी इजराइल और फिलिस्तीन से शांति बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ साथ कई निर्दोष लोगों की मौत अस्वीकार है। पोप ने दोनों पक्षों को लड़ाई खत्म करने की भी सलाह दी है।